हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताया था और फिर से जो कैसे क्वेश्चन आते हुए पेपर में वो भी हम देखेंगे। तो आज हमारे टॉपिक में 2x1 मल्टीप्लेक्सर जो है उसको हम डिजाइन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का पेपर में आता है डिप्लोमे वालों के लिए और बीटेक में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। तो मैंने बता दिया आपको प्रीवियस वीडियो में कि मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो जहां मतलब आए मैनी मींस मैनी इनपुट्स, एक ऐसी डिवाइस जिसकी बहुत सारी इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती है। और प्लेक्सर का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, इकट्ठा करना। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब मैनी इनपुट्स को एक ही आउटपुट में लेकर आना। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में करवाऊं आपको, इसको हम मक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैनी इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती हैं। ठीक है, और इसमें होती हैं सिलेक्ट लाइन्स है। तो ये सिलेक्ट लाइनें जो है वो बताती है कि कौन सा डाटा कब जाएगा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम बन गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लेक्सर क्या है। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। मल्टीप्लेक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है विच है मैनी इनपुट्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारी इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती हैं। इसको हम मक्स भी बोलते हैं। इतना आपने पेपर में लिखाना है। अगर इतनी तो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। तो आते आता है हमने 2x1 मक्स को डिजाइन करना है। सर कैसे करें? तो मैंने अभी बोला आपको कि देखिए 2x1 मक्स अगर आपने डिजाइन करना है, इसका मतलब क्या है, 2 हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, और एक ही हमारे पास आउटपुट है। इसका मतलब 1 और 2, मैंने 2 ये इनपुट्स रखी हुई हैं और यहाँ पर ये मेरे पास इनपुट्स हैं 2 और एक ही मेरे पास ये आउटपुट है जिसको y है। और यहाँ पर मैंने नीचे मैंने बताया आपको अभी कि सिलेक्ट लाइंस भी होती हैं कि वो बताती है कि कब डाटा कौन सा जाएगा। मींस ये D0 कब जाएगा, D1 कब जाएगा, इस लाइन में से वो बताएगी। तो उसके लिए हम सिलेक्ट लाइन में ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, 2 की पावर s इज इक्वल टू इनपुट। तो 2 की पावर s रखा इज इक्वल टू इनपुट कितनी थी, इनपुट मैंने अभी आपको बता दी, इनपुट हमारी थी 2। तो 2 यहाँ भरा। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक ही होती है, अगर कुछ नहीं पावर होती तो उसका मतलब एक ही होती है। तो s की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सिलेक्ट लाइन हमारी बन जाएगी 1, जिसको हम S0 का नाम दे देंगे। ठीक है, और इससे ये भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि S की वैल्यू अगर हम 0 देंगे मान लीजिए तो ये वाला D0 चला जाएगा, अगर हम 1 देंगे तो हमारा D1 चल जाएगा। तो इसका हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें यही बताता है कि इसकी कैसे वर्किंग, कैसे ये काम करेगा। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि सभी जो भी मक्स होते हैं उसमें एक पिन जरूर होती है जिसको हम अनेबल पिन बोलती हैं, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो लो होती है, इसलिए इसकी वैल्यू आपने लो रखनी है। ठीक है, बहुत कम बताते हैं कि एक अनेबल पिन भी इसमें होती है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको हमने अनेबल पिन को लो किया, इसका बाहर का मतलब होता है वह 0 पे चलेगी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब तब सिलेक्ट लाइन हमारी कुछ नहीं होगा, तब हमारा मल्टीप्लेक्सर नहीं चलेगा। ये कंडीशन तो आपने फर्स्ट लिखनी है। अब आता है अगर हमारा सिलेक्ट लाइन 0 आ जाए। ठीक है, हमारी सिलेक्ट लाइन 0 भी हो सकती है, हमारी सिलेक्ट लाइन 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर अनेबल हमने 0 कर दिया। इसका 0 का मतलब ये होता है कि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो चल पड़ा है, वो काम करेगा। अब सिलेक्ट लाइन हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर 0 होगी तो मैंने बोला था हमारी D0 जाएगी, अगर 1 होगी हमारा D1 चल जाएगा। इससे हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 0 पे ये जा रहा है, 0 पे हमारी D0 जा रही है और 1 पे हमारी ये जा रही है, हमारी D1 जा रही है। अब ये हमारा ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ट्रुथ टेबल था। अब आता है बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन आउटपुट का क्या आएगा, मींस यहाँ पर जो मक्स है इसकी आउटपुट क्या आएगी वो देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये वाला बता ही दिया कि 2x1 मक्स है। ठीक है, अब ये कैसे करेगा काम, कैसे इसकी आउटपुट जो है D0 D1 और इसकी कैसे आएगी वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं अभी।
और इसकी आउटपुट क्या आएगी वो हम अब देखने लगे हैं। अभी मैंने बोला जब यहाँ पर आपने लिखना है D0 और यहाँ पर प्लस लिख देना है D1, पहले तो इतना काम करना है। अब देखिए D0 कब आएगी, जब S की वैल्यू क्या है, अभी मैंने ट्रुथ टेबल में भी आपको बताया है कि जब अगर S की वैल्यू हमारी 0 है तब हमारा D0 जाएगा। तो S की वैल्यू यहाँ पर भी S लिख दोगे। S की वैल्यू क्या लिख दी मैंने 0, 0 का मतलब इस पे बार आ जाएगा, और यहाँ पर S0 इससे भी आएगा, और इस पे वैल्यू 1 है इसलिए मतलब इस पे बार नहीं आएगा। तो बस यही ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा बन गया है। ठीक है, ये सिंपल सा बूलियन एक्सप्रेशन है, ये 0 पे है और ये हमारा 1 पे है, और साथ में हमने इनपुट्स बस लिख दी है। ये वाला आपने पेपर में लिख के आना है। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। अगर हम इफ S की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फिल करते हैं S की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 फिल करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, बाकी सब 0 चल जाएगा। इसका मतलब 0 पे हमारा ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, और 1 पे हमारा वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऐसे हम करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। आगे हम आता है इसको डिजाइन करना। तो सर डिजाइन करके दिखाइए आप हमें, जो कि पेपर में आया है। अब इसको डिजाइन करने के ये वाला बूलियन एक्सप्रेशन जो है हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास D0 है और D1 है, दो हमारे पास डाटा है। सबसे पहले हम सिलेक्ट लाइनें देखते हैं। सिलेक्ट लाइनें कितनी है हमारे पास, एक ही सिलेक्ट लाइनें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास D0 है, एक हमारे पास डाटा 1 है, एक हमारे पास डाटा 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट लाइन देखते हैं। सिलेक्ट लाइन हमारे पास एक ही थी, तो हम यहाँ पर S0 लिख देते हैं, S0, और यहाँ पर बार डाल देते हैं। बार डालने के लिए हमें कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये S आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर S नोट आ जाएगा। यहां से पता चल गया आपको। अब हमने इसको डिजाइन करना है। अब देखिए ध्यान से, ये D0 और जो DS है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने बोला था जब आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा। तो एंड गेट हमारा कैसा होता है, ऐसा। ये हमारा क्या है, एंड गेट। ठीक है, और यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमारा D1 और S, इसमें भी क्या है हमारा गेट कौन सा लगेगा, यहाँ पर भी दो चीजें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर भी दो चीजें हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एंड गेट ही लगेगा। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में हमारा प्लस है, इसलिए वो देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं D0। तो यहाँ पर हमारी ऐसे D0 ऐसे लिख देते हैं हम कि ये हमारी D0 है। ठीक है, और हमें चाहिए S0 का बार, तो बार हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से दे देंगे S0 का बार, तो ये बन जाएगा D0 S0 का बार, ये बन गया। ऐसे ही हमने यहां पर बनाना है D1, तो यहां पर इसको D1 ऐसे डाटा दे देंगे। ठीक है, और आगे हमने बनाना है S0। तो S0 हमारा कहां पे है, S0 देखिए ये हमारा 1 है। ठीक है, और ये हमारा 0 है, तो इसका मतलब ये वाला S0 है, ये वाला। इसको हम S0 को यहां से उठाएंगे और यहां पे हम दे देंगे, तो यहां से हमारा S0 आ जाएगा। ये बन जाएगा D1 S0, S0 जिसको बोलते हैं। और बीच में क्या है, बीच में इसके प्लस है। देखिए यहाँ पर बीच में इसके प्लस है, तो जब अगर प्लस आता है तो कौन सा लगता है, प्लस के लिए कौन सा गेट लगता है, और गेट। कौन सा गेट लगता है, और गेट। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें, ऐड मीन्स ओरिंग, तो इसको हम यहाँ पर और गेट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे ये होता है और गेट, मैंने बताए हुए हैं। तो यहाँ से ऐसे और गेट यहाँ पे लग जाएगा और इससे लग जाएगा। इसलिए मैं बोलता था आपको बेसिक जो है गेट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऐसे बन गए। तो अब ये बन गया आउटपुट इज इक्वल टू D0 S0 बार प्लस D1 S0। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 2 into 1 जो है, मक्स कौन सा डिजाइन हो गया है, डिजाइन 2 into 1। ठीक है, तो ये वाला मक्स जो है हमने डिजाइन कर लिया है।
इसको हम सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं, सर्कल डायग्राम ऑफ 2x1 मक्स। तो ये हमारा सर्कल डायग्राम भी बन गया है, डिजाइन हो गया है। प्रैक्टिकली हमें मक्स बनाना हो तो ऐसा मक्स हमें बनाना पड़ेगा, 2x1 मक्स, ठीक है। अगर ये वाला, बट प्रैक्टिकली हमारे पास एक आईसी होते हैं, वहां पर ये सब कुछ लगा होता है। एक ही आईसी में इतने जो आईसी लगे होते हैं वो एक ही काम कर लेता है। अगर हमारे पास आईसी जो है, ये वाला आईसी नंबर होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। अगर ये वाला आईसी 2x1 मक्स का आईसी नंबर नहीं है, हमें बनाना पड़ जाए, ठीक है, अगर क्लास में बनाना पड़ जाए कि सर 2x1 मक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो आपको एंड गेट चाहिए, ठीक है, ये वाले एंड गेट चाहिए, और एक हमारे पास और गेट चाहिए, तभी हमारा जो है 2x1 मक्स बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखिए एक आईसी आता है बेसिकली प्रैक्टिकली, बट इतने मक्स हमें, इतने जो गेट लगा के भी हम बना सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, और कमेंट जरूर कीजिए। और आपको ये इसकी जो पीडीएफ है jksmartclasses.com और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।